हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों मैं जो है इस वीडियो में ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये क्लास 12 का वीडियो है। ये दोस्तों जो है आपका पार्ट 2 होने वाला है। दोस्तों इससे पहले जो है मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। उसमें दोस्तों आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखने कैसे हैं। ठीक है, यदि आप पार्ट 1 की वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों आपको जो है लिखना भी सीख जाएंगे आप कि आप जो है कैसे 3 नंबर के क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कैसे आप 5 नंबर के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 3 नंबर वाला प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाए तो और उसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज आप जो है पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें दोस्तों मैं जो है डायरेक्टली क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपको ये भी बताते चलूंगा। लेकिन यदि आप पार्ट 1 की वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। इसमें भी दोस्तों मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करके ही जाइएगा, तभी दोस्तों आप जो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण और उसके प्रभाव पर चर्चा करें। चलिए यहाँ पे दोस्तों आंसर बताना है आपको यहाँ पे कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में वनों की कटाई, औद्योगिकरण, ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन शामिल है। इसके प्रभाव में तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा और कृषि उत्पादन में कमी शामिल है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, ये आपको 3 नंबर में मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन यदि आपको 5 नंबर में पूछा जाए तो दोस्तों आपको जो है इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको दोस्तों जो है हर एक चीज़ों का आपको जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखना पड़ेगा कि भारत में जलवायु परिवर्तन और उनके कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहला नंबर में आप लिखेंगे वनों की कटाई। ठीक है, उसके बाद डैश देंगे। उसके बाद आप वनों की कटाई के बारे में आप बताएंगे कि भारत में वनों की कटाई के कारण यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र पर कम वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र पर जो है कम वर्षा होती है, परंतु जिस क्षेत्र पर ज़्यादा पेड़ों की संख्या होती है वहाँ पे जो है अत्यधिक वर्षा होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या हो गया? वनों की कटाई। नेक्स्ट हो गया औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण भी जो है जलवायु परिवर्तन होता है। कैसे होता है? तो औद्योगिकरण के कारण जो है यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे उद्योग मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। और फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआंधार निकलता है, जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करता है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे जो निकलने वाली जो गैसें होती है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जो पर्यावरण से मिलता है, और पर्यावरण से मिलता है अर्थात जलवायु को परिवर्तित करता है। तो इस तरीके से आप जो इसका वर्णन करना है, हर एक चीज़ को यदि आप वर्णन करते हैं तो वो जो है आपका 5 नंबर हो जाता है। लेकिन यदि आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका 2 या फिर 3 नंबर में आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कारण बताएंगे। उसके बाद जो है आपको बताना है उसका प्रभाव। तो प्रभाव में सबसे पहला आपको बताना है तापमान में वृद्धि। ठीक है, कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे जो है तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, यदि पेड़ों की संख्या ज़्यादा ही काट दी जाए तो एक समय में जो है पानी वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी अर्थात तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से यदि वनों की कटाई की जाए तो यहाँ पे अनियमित वर्षा होगी, मतलब ज़्यादा बहुत ही कम मात्रा में वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पे बाढ़, अगर मान लेते हैं कि वन जो है अत्यधिक लगा दी जाए तो यहाँ पे बाढ़ की भी समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो है वनों की कटाई हो रही होगी तो दोस्तों आप जो है सूखापन देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारा चीज कारणवश आप जो है ये भी देखेंगे कि कृषि उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है हर एक क्वेश्चन को समझ समझ कर लिखना है, ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकें। मैं यहाँ पे उल्लेख आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकें। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सारा चीज लिख सकता हूँ, लेकिन इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मेहनत करें, आप अपने तरीके से आंसर को लिखना सीखें। क्योंकि ज्योग्राफी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद है, क्योंकि आप जो है समाज में रहते हैं, पर्यावरण को देखते हैं। ठीक है, खेती होती है तो उसको आप देखते हैं, तो ये सारा चीज आप पढ़े हुए लिखे हुए सारा चीज समझते हैं। तो यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसका आंसर आप जो है अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में शहरीकरण
की प्रवृत्ति और उसके परिणाम का विश्लेषण करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने जो है यहाँ पे बताया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपको जो है 3 नंबर में पूछे जाने चांस है, ठीक है, पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पे है कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर रोजगार की तलाश में होने वाला पलायन है। इसके परिणाम स्वरूप आवास की कमी, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव, प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आंसर मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि आप जो है एक बार पढ़ने से समझ सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप एक कमेंट करें। एक कमेंट करने के पश्चात जो है मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा संसाधन के प्रकार और उनके वितरण का उल्लेख करें, वर्णन करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पे दोनों प्रकार का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। इसमें लिखना है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, जो देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध हैं और तेजी से विकास हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है दोनों चीज का वर्णन एक ही साथ कर दिए, ठीक है। आप जो है ये संसाधन के बारे में भी बता दिए और उसका क्षेत्र के बारे में भी बता दिए, ठीक है। तो ये जो है आपका एक शॉर्ट तरीका हुआ आंसर लिखने का, जो कि आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर आप जो है एक एक क्षेत्र का वर्णन करते हैं, ठीक है। एक झारखंड लिखे, फिर उसका वर्णन किए, ठीक है। उड़ीसा लिखे, या फिर आप कोयला लिखे, कोयला के बारे में बताएं, उसके बाद ये कहाँ मिलता है, फिर पेट्रोलियम के बारे में बताएं, फिर प्राकृतिक गैस के बारे में बताएं। तो एक एक करके आप वर्णन करते हैं तो वो आपका 5 नंबर का उत्तर होगा। यदि आप शॉर्ट वे में लिखते हैं तो वो जो है आपका 3 नंबर का उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। डिपेंड ये भी करता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में पूछा गया है या फिर 5 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा करें, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या जो है उठाया गया है कदम। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हेडिंग में लिखना है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले आपको जो है लिखना है वृक्षारोपण और वनीकरण। इसमें बताना है कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो है पेड़ों की संख्या अधिक होगी। पेड़ों की संख्या अधिक होगी तो नियमित मतलब अच्छी तरीके से वर्षा होगी। अच्छी तरीके से वर्षा होगी तो जितने भी किसान हैं उन सभी का मेहनत जो है फल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी खेती कर रहे हैं उसमें रंग आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रदूषण नियमित नियंत्रण कानून। यहाँ पे बताया गया है कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सशक्त नियम और कानून बनाए गए हैं, जो कि दोस्तों पर्यावरण को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे बताया गया है पुनः चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन। कचरे के प्रबंधन और पुनः चक्रण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको लिखना है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन। इसमें बताना है सौर, पवन और जल विद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो आंसर लिखना है। ये रहा दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों मैंने पार्ट 1 में जो है 5 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये 9 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपको आंसर जो है एकदम सिंपल वे में लिखना है। मैंने आपको बता दिया है 3 नंबर का क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन को कैसे लिखना है। इसके बाद दोस्तों मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी जितने भी क्वेश्चन आपके बच गए होंगे वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और ज्योग्राफी का आपको जो है ज्योग्राफी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।